जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि एक ऐसा पावन दिन जब माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। आज का दिन है हल षष्ठी का व्रत, जिसे ललही छठ, हल छठ और हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। माँ षष्ठी माता के आशीर्वाद से संतान को जीवन भर का सुख और रक्षा का वचन मिलता है। तो आइए इस पावन कथा को आज हम पूरे भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं। हल षष्ठी व्रत मुख्यतः संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन हल से जुते हुए खेत का अन्न या अनाज खाना वर्जित है। इसी कारण इस व्रत का नाम हल षष्ठी पड़ा। गांव में इसे ललही छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महान और धर्मपरायण राजा हुआ जिसका नाम था प्रियव्रत। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राज्य में सुख समृद्धि, प्रजा में शांति और चारों ओर खुशहाली थी। परंतु राजमहल में एक चीज की कमी थी। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। साल दर साल बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, पर उनके जीवन में संतान सुख का फूल नहीं खिला। दोनों का हृदय हर दिन संतानों के किलकारियों के लिए तरसता रहता। राजमहल के आंगन में बच्चों का खेल, उनकी हंसी और उनका शोर सब मानो एक सपना सा बन गया था। एक दिन राजा ने अपने दुख का समाधान खोजने के लिए महर्षि कश्यप के आश्रम का रुख किया। राजा ने विनम्रता से चरण स्पर्श करके महर्षि से कहा, गुरुवर, मेरे राज्य में सब कुछ है, लेकिन संतान सुख मुझे प्राप्त नहीं है। मेरी वंश की जड़ें सूख रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई मार्ग बताइए। महर्षि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है, पर उसके लिए तुम्हें एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। यज्ञ के बाद षष्ठी माता को प्रसन्न करना और उनका व्रत करना, तभी संतान का जन्म होगा और वह स्वस्थ रहेगा। राजा रानी ने गुरु की आज्ञा मानी। राजमहल में भव्य यज्ञ हुआ। आहुतियों के साथ मंत्रों की गूंजना, वेद पाठ की ध्वनि और पवित्र अग्नि में गंध से भरी हवाएं बहने लगी। यज्ञ पूर्ण होने के कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई। राजमहल में उत्सव का माहौल हो गया। फूलों से महल को सजाया गया, नाच गान हुए और सबने देवी देवताओं का बहुत आभार प्रकट किया। नियत समय पर रानी ने एक सुंदर, दिव्य और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, परंतु जन्म के कुछ ही क्षण बाद वह शिशु मर गया। खुशियों का महल एक पल में शोक के समुद्र में डूब गया। रानी का हृदय चित्कार से भर उठा, हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आघात है। इसी समय राजमहल के भीतर दिव्य प्रकाश फैला, सुगंधित हवाएं बहने लगी और आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंज उठी। उस समय उस प्रकाश में प्रकट हुई षष्ठी माता, 6 मुखों वाली, स्वर्णिम आभा से युक्त, कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में कलश और वरमुद्रा धारण किए हुए। माता ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, प्रियव्रत मालिनी, व्यर्थ मत रो। मैं ही वह शक्ति हूँ जो सृष्टि में हर बालक की रक्षा करती हूँ। तुम्हारी परीक्षा ली गई है ताकि तुम्हारा विश्वास अटूट हो। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मेरा व्रत करोगे, हल से जुते अन्न का त्याग करोगे और मेरी आराधना करोगे, तो तुम्हारी संतान स्वस्थ, दीर्घायु और तेजस्वी होगी। राजा रानी ने सर झुकाकर व्रत करने का संकल्प लिया। षष्ठी माता ने मुस्कुराते हुए अपने कर कमल से शिशु के मस्तक को स्पर्श किया। क्षण भर में शिशु ने रुलाई भरी, उसके गालों में लालिमा लौट आई और उसकी आंखें चमक उठी। राजमहल में ढोल नगाड़े बजने लगे, चारों ओर जय हो षष्ठी माता के उद्घोष गूंजने लगे। उस दिन से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हर षष्ठी व्रत करने लगे और उनकी संतानें स्वस्थ, बलवान और धर्म परायण हुई। तो चलिए अब हम षष्ठी माता की एक और कथा सुनते हैं। द्वापर युग में गोकुल नगरी में हर्ष का माहौल था। नंद बाबा के घर बलराम जी का जन्म हो चुका था और यशोदा मैया भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में रमी रहती थी। गांव की सभी माताएं षष्ठी माता का व्रत करती, क्योंकि माना जाता था कि संतान का जीवन षष्ठी माता के आशीर्वाद से ही सुरक्षित और दीर्घायु होता है। उसी समय पास के गांव में एक ग्वालिन रहती थी।
उसके 6 पुत्र थे और वह अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम करती थी। जब उसका 7वां पुत्र जन्मा तो उसके जन्म के कुछ समय बाद वह असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। ग्वालिन का हृदय चित्कार से भर उठा। उसका रोना पूरे गांव में गूंजने लगा। ग्वालिन अपने मृत शिशु को बांस की टोकरी में लेकर शमशान की ओर जा रही थी। रास्ते में बगल के पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। सिर पर लाल चुनरी, हाथ में सोने का कलश, गले में मोतियों की माला और मुख पर अपार करुणा थी। वह स्वयं षष्ठी माता थी। माता ने मधुर स्वर में पूछा, वत्सी, तुम इस दुख भरे मन से कहाँ जा रही हो? ग्वालिन ने विलाप करते हुए कहा, माता, मेरा 7वां बेटा जन्मते ही चल बसा। अब मैं इसे शमशान में ले जा रही हूँ। माता मुस्कुराई और बोली, यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तो मैं इसे जीवन प्रदान कर सकती हूँ। ग्वालिन के आंसू थम गए। माता, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगी, बस मेरा पुत्र जीवित हो जाए। माता बोली, आज से तुम भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मेरा व्रत करोगी, हल से जुते अनाज का सेवन नहीं करोगी और मेरी पूजा करके अन्य माताओं को भी इस व्रत का महत्व बताओगी। यदि तुम ये करोगी तो मैं तुम्हारे ही नहीं, समस्त संसार की संतानों की रक्षा करूंगी। ग्वालिन ने सहर्षी इसे स्वीकार कर लिया और वचन दिया। षष्ठी माता ने अपने कर कमल से शिशु के ललाट को स्पर्श किया और वह मृत बालक पुनः जीवित होकर रोने लगा। ग्वालिन की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। वे गांव लौटी और सभी को हल षष्ठी माता की महिमा सुनाई। तभी से ये व्रत संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। कहा जाता है, जो माता श्रद्धा और भक्ति से हल षष्ठी व्रत करती है, उसकी संतान पर षष्ठी माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। तो भक्तों ये थी आज की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की कथाएं आप आगे भी सुनते रहें। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।